क्वेश्चन नंबर 5 गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके अंदर हमें गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो sec थीटा क्या होता है उसके लिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। पहले हमें क्या क्या साइड गिवन है हम पता करते हैं। आपका ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल की बात करते हैं। आपको थीटा गिवन है तो ये थीटा होगा, लेबल कर लेते हैं कुछ भी। ये मेरे पास होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। सी पे थीटा आपके पास ये। तो साइड क्या होता है sec थीटा। आप कैसे पता कि जो न्यूमिनेटर है जो डिनोमिनेटर है परपेंडिकुलर है या बेस क्या है। तो उसके लिए हम जो हमारा मंत्र है वो देखते हैं। आपका मंत्र क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और इसका रिवर्स क्या होता है? साइन का सोना से सोना नहीं है, साइन है, और चांदी से कॉस है, और तोले से 10 है। तो अब इसका रिवर्स क्या होता है? साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक, और 10 का रिवर्स होता है कॉड। तो हम यहाँ पे सारे आपको ट्रिग्नोमेट्री जो एलिमेंट के रेशियो हैं वो सब निकालने हैं। आपको एक गिवन है तो हम बात करते हैं पहले सेक। सेक क्या होगा? यहाँ पे आपका सेक जो थीटा होगा ये होगा कॉस का रिवर्स। तो आपको कॉस क्या होता है? b/h। तो इसका रिवर्स का क्या मतलब है? जो h है वो ऊपर चला जाएगा और b क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। और सेक थीटा आपके पास क्या है? सेक थीटा होता है h/b। और आपके पास h क्या है? अब मैं सीधी लाइन में लिख रही हूँ सब कुछ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो आप। h है आपके पास, जो हाइपो है वो क्या आपके पास? हाइपो आपके पास AC, और जो बेस है आपके पास BC। तो AC और BC आपको गिवन है। उससे पहले आपको लेट करना होता है। अभी बताया मैंने आपको, जो पीछे आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 सेम था उसके अंदर, कि जब रेशो होते हैं जैसे कि रेशो में गिवन है, अपॉन में गिवन आपको कोई वैल्यू, तो वहाँ पे आपको उसे लेट करना पड़ेगा। तो लेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो AC गिवन है AC आप करेंगे इसको, जो AC गिवन है 13 ये हो जाएगा 13K, और जो BC गिवन है BC ये हो जाएगा 12K। तो हम वैल्यू रखते हैं इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर। AC के आपके पास 13K, और जो BC क्या है? BC ये क्या है? 12K। तो अब बात करते हैं हम AB की, परपेंडिकुलर की। हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, तो परपेंडिकुलर के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये होगा आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू होगा आपका AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया उसके अकॉर्डिंग। अब उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं आप। हम AB हमें फाइंड करना है, तो AB तो नहीं हमें पता, तो AB तो एज इट इज रहेगा। AC क्या आपके पास? 13K का स्क्वायर माइनस BC क्या आपके पास? 12K का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर की बात करें तो ये होता है 169, और K का स्क्वायर होगा K स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर होता है आपके पास 144, और K का स्क्वायर होता है K स्क्वायर। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 169 माइनस 144 तो ये हो जाएगा 25, और K स्क्वायर तो एज इट इज आएगा। तो अब क्या बात करते हैं हम? ये हो गया हमारे पास AB स्क्वायर, ये भी AB स्क्वायर है। अब जो हम बात करते हैं AB नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ AB। तो ये है आपके पास AB, और AB क्या होगा? तो ये स्क्वायर जाके उधर अंडर रूट बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 25, और ये K स्क्वायर इसके अंदर आएगा अंडर रूट के अंदर। तो ये क्या होगा मेरे पास? AB 25 जो स्क्वायर है तो ये होता है 5 का स्क्वायर होता है, और जो K स्क्वायर से जो स्क्वायर की वैल्यू और रूट की वैल्यू कैंसिल होकर सिर्फ आएगा K। तो AB की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5K। तो ये मेरे पास आ गया। अब हम बात करते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। तो उसके अंदर साइन आता है पहले, तो हम साइन थीटा की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। और जो आपके पास मूल मंत्र है इसको ध्यान में रख के आपने देखना है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसको ध्यान दें कि जो साइन है, साइन क्या होता है? P/H। P क्या आपके पास? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे? 5K, और H क्या आपके पास? 13। तो ये अपॉन में हो जाएगा 13K, K से K कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/13। और नेक्स्ट की बात करते हैं हम कॉस। कॉस क्या आपके पास? कॉस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या आपके पास? 12K, और हाइपो क्या आपके पास? 13K, K से K कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 12/13। ये भी आपने कर लिया सॉल्व। अब हम बात करते हैं 10 की। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन B। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 5K, और जो आपका बेस है ये क्या आपके पास? 12K। तो परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम
देखते हैं तो के से के कैंसिल, यह आ जाएगा 5/12। तो आपने आपके पास गिवन था सेक थीटा, बाकी आपने 4 निकाल लिया। अब बचे 2, कौन कौन से बचे हैं? बचा है कॉट थीटा, आपका बचा है सेक का क्या निकाल लिया आपने। अब बात करेंगे हम कॉसेक थीटा, 2 रह गया, सिर्फ 2 की बात होगी। ये 4 और ये 5 और 6 होते हैं आपके पास। तो कॉट थीटा होता है 10 का रिवर्स, तो 10 आपने निकाला हुआ तो उसका रिवर्स कर दे, डायरेक्ट नहीं करना, आपने पहले वैल्यू लिखनी है कि 10 थीटा होता है क्या, ये होता है बेस अपॉन पी, इसका रिवर्स। और आपने लिखना है, ये हो जाएगा आपके पास बेस गिवन है 12 के, और जो आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपको पता है 5 के है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से के से के, ये आ जाएगा बस 12/5। हम ऐसी कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक किसका रिवर्स होता है? कॉसेक रिवर्स होता है आपका साइन का। तो साइन आपने निकाला है, साइन को रिवर्स कर देते, उल्टा कर देते h/p, तो ये हो जाएगा h क्या है 13 के और p क्या आपके पास 5 के। तो k से k कैंसिल, तो हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपके पास 5। तो ये आपका सोल्यूशन है, जिसकी वजह से हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। आपने पहला सेक आपको गिवन था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और पाइथागोरस की मदद से हमने थर्ड साइन निकालने के बाद ये सारा कुछ कर लिया।